Hello बच्चों, let's see this question. The question says for the equilibrium LiCl dot 3NH3 solid gives LiCl dot NH3 solid plus 2NH3 gas. Kp is equals to 9 atmosphere square at 37 degrees Celsius. A 5 liter vessel contains 0.1 mole of LiCl dot NH3. How many moles of NH3 should be added to the flask at this temperature to derive the backward reaction for completion? Option A 0.2, B 0.59, C 0.69 and D 0.79. देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन हो रही है फॉर द इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास एक 5 लीटर की वेसल है। वी हैव एक वेसल है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक वेसल है, इसके अंदर हमारे पास 0.1 मोल का LiCl.NH3 है, ठीक है। और ये वेसल हमारी कितने लीटर की है? ये हमारे पास 5 लीटर है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 should be added to the flask at this temperature to derive the backward reaction। मतलब ये वाली जो हमारी रिएक्शन हो रही है, सो इसके अंदर अगर हमें बैकवर्ड रिएक्शन को ड्राइव करना है, ठीक है, बैकवर्ड और रिएक्शन की तरफ हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो, तो इसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया ऐड करनी होगी, ठीक है। अभी देखो हमारा जो रिएक्शन है यहाँ पे ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सिर्फ गैसियस फॉर्म में क्या है? अमोनिया है। तो इसका मतलब जो हमारी पार्शियल प्रेशर होगी वो सिर्फ अमोनिया की ही होगी, क्योंकि सॉलिड की पार्शियल प्रेशर क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि Kp हमारा क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 हो जाएगा टू द पावर 2, ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास देखो Kp की वैल्यू दी गई है 9 एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे अगर हम 9 लिख देते हैं, सो हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आ जाएगा हमारे पास 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास? 3 एटमॉस्फेयर आ गया। अब देखो हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन है दैट LiCl डॉट 3NH3 सॉलिड, ये डिकम्पोज हो रही है LiCl डॉट NH3 प्लस 2NH3 गैस में, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास रिएक्शन दी हुई है। अब यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा है? इनिशियली या एट t इज इक्वल्स टू 0 कहो, या इनिशियली क्या हो रहा है? LiCl हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 0.1 मोल है, ठीक है। हमारे पास कितनी है? 0.1 मोल। अब यहाँ पे हमारे पास है नहीं, हमारे पास ये हो जाएगी LiCl NH3 हमारे पास दिया हुआ है ना, LiCl NH3, ये हो जाएगी 0.1, ठीक है। ये कितनी हो गई हमारे पास? 0 पॉइंट हो गई। ये तो हमारा प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट तो हमारा इनिशियली नील होगा, ये हो जाएगी 0.1। और NH3 हमें मालूम नहीं, इसका हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे x कह लेंगे। अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम अब ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी x-2, ठीक है। x-2 हो जाएगी और इंटू 0.1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0.1 है ना, तो ये हो जाएगी x-2 इंटू 0.1 और ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे 0.1 हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम के केस में, क्योंकि हमसे ये कह रहा है ना कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा। हमें पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 शुड बी एडेड टू द फ्लास्क at this temperature to derive the backward reaction। backward reaction मतलब ये वाली रिएक्शन, तो ये वाली रिएक्शन मतलब अब यहाँ पे ये 0.1 मोल पूरा किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट PV इज इक्वल्स टू NRT।
पी की वैल्यू हमारे पास आ गई, प्रेशर 3, वॉल्यूम हमारे पास 5 लीटर की फ्लास्क है तो 5 टोटल वॉल्यूम, और एन की जगह हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x-2, ठीक है, x-2 हो जाए, सॉरी x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x-2 इंटू 0.1, ये हो जाएगा x-0.2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x-0.2, x-0.2 इंटू आर की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 37, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 37 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 313 केल्विन, ठीक है। नहीं 313 नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 7310, तो यहाँ पे 7310 प्लस 1 11, 310 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 310। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 15, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा 15, ये हो जाएगा 0.082 इंटू 310, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.584, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.58 नहीं 0.59 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ आ जाएगी 0.59। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे पास था 0.1 मोल ऑफ LiCl NH3, तो इसका था हमारे पास 0.1 मोल, और ये 1:2 में है, ठीक है, ये क्या है 1:2 में है, सो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, 0.2 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0.2 प्लस हमारा जो x की वैल्यू आई वो, सो ये हो जाएगी 0.2 प्लस 0.59, सो यहाँ से हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.79 मोल्स, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना था, तो आ जाएगा 0.79, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 0.79। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।